स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं 11वीं क्लास का पोइट्री सेक्शन का पोएम नंबर 3 एजुकेशन ऑफ नेचर लेकर के मौजूद हूँ। स्टूडेंट्स, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर यह वीडियो देख रहे हैं तो पोइट्री सेक्शन का पोएम नंबर 1 और 2 मैं आप पढ़ा दिया हूँ। उन दो वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ यदि आप टेंस, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, वॉइस, नरेशन या प्रोज सेक्शन का पार्ट पढ़ना चाहते हैं, शॉर्ट स्टोरी को पढ़ना चाहते हैं तो इसका भी वीडियो मौजूद है। आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके उन्हें एक एक करके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो यह टॉपिक है एजुकेशन ऑफ नेचर, इसको लिखने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। इनका जीवन काल 1770 से 1850 के बीच में रहा है। स्टूडेंट्स, इसका टाइटल है एजुकेशन ऑफ नेचर। थोड़ा सा मैं आपको इस पोएम के समरी के बारे में बता दूं कि इसमें कवि एक बालिका का जिक्र करता है जिस बालिका का नाम रहता है लूसी। वह एक कवि की इमेजिनरी चाइल्ड रहती है, काल्पनिक बच्ची रहती है। कवि उस लूसी के बारे में बताता है कि लूसी का देख रेख, उसका लुक आफ्टर प्रकृति करती है। किस प्रकार से प्रकृति लूसी को पाल पोस करके जो है बड़ा करती है, लेकिन अंत में प्रकृति को बहुत ही दुख होता है क्योंकि लूसी एक कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त कर जाती है। तो ये इसका समरी है। बाकी आप डिटेल से जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। 3 years she grew in sun and shore, then nature shed a lovelier flower and the earth was never sown. This child I to myself will take, she shall be mine and I'll make a lady of my own. देखा स्टूडेंट्स, कवि इसमें कहता है 3 years 3 वर्षों तक सी अर्थात वह यानी लूसी ग्रीव बड़ी हुई इन सन एंड सौर। यहाँ सौर का मतलब बौछार होगा। इन सन एंड सौर का मतलब कह सकते हैं प्रकृति के खुले वातावरण में। कहता है अपने बचपन के प्रारंभिक 3 वर्षों में लूसी धूप तथा वर्षा की बौछार में रही बड़ी हुई। देन तब नेचर सेड, तब प्रकृति ने कही अर्थात फिर प्रकृति ने कहा अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सोन। सोन का तात्पर्य यहाँ पैदा होने से है, जन्म लेने से है, और अ लवलियर फ्लावर का तात्पर्य यहाँ लूसी से है, सबसे सुंदर पुष्प। तब प्रकृति ने कही इससे अधिक सुंदर पुष्प पृथ्वी पर कभी नहीं खिला, अर्थात लूसी से अधिक सुंदर दूसरी बालिका धरती पर अब तक पैदा ही नहीं हुई। आगे प्रकृति कहती है शी शैल बी माइन, कहती है कि यह जो लूसी बालिका है उस बच्ची को मैं पालूंगी, वह मेरी बच्ची होगी। एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, और मैं उसे अपने स्वयं की इच्छाओं के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार एक आदर्श स्त्री, एक आदर्श महिला बनाऊंगी। एक बार फिर इसका हिंदी अर्थ देख लें। कवि कहता है कि लूसी अपने बचपन के प्रारंभिक 3 वर्षों में धूप तथा वर्षा की बौछार में रह करके बड़ी हुई, अर्थात उसका प्रकृति के खुले वातावरण में विकास हुआ। फिर प्रकृति ने कहा कि इससे सुंदर पुष्प पृथ्वी पर कभी खिला ही नहीं, अर्थात लूसी से अधिक सुंदर दूसरी कोई बालिका धरती पर पैदा ही नहीं हुई। इस बच्ची को मैं अपने पुत्री के रूप में पालूंगी, वह मेरी होगी तथा उसे मैं प्रकृति की योजना के अनुसार आदर्श स्त्री बनाऊंगी। आइए दूसरे स्टेंजा को देखते हैं। इसमें बताता है माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स एंड विद मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन। कभी कहता माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी। माई सेल्फ का तात्पर्य यहाँ प्रकृति से है, डार्लिंग का मतलब यहाँ लूसी से है। कहता है लूसी मेरी स्वयं की प्रिय बच्ची होगी। बोथ दोनों, क्या दोनों? लॉ एंड इम्पल्स का मतलब प्राकृतिक नियम तथा भावनाएं, अर्थात मैं अपनी पुत्री को नैतिक नियम तथा अच्छी भावनाएं सिखा दूंगी।
और इतना ही नहीं, एंड और विद मी मेरे साथ, द गर्ल वह बालिका, इन रॉक चट्टानों में, एंड प्लेन समतल मैदानों में, इन अर्थ धरती पर, एंड हेवन आसमान में अर्थात स्वर्ग में, इन ग्लेड एंड बोर, ग्लेड का मतलब खुला स्थान होता है और बोर का मतलब कुंज होता है। कहता है कि लूसी खुले मैदानों में, कुंजों में जाएगी, शैल फील एन ओवरसीइंग पावर टू काइंडल और रेस्ट्रेन। बताता है कि ओवरसीइंग का मतलब प्रकृति की शक्ति जो प्रत्येक वस्तु को देखती तथा नियंत्रित करती है। काइंडल का तात्पर्य यहाँ प्रेरित करना, रेस्ट्रेन का मतलब यहाँ नियंत्रित करने से होगा। तो बता रहा है कि लूसी इन जगहों पर जाएगी और उस प्राकृतिक शक्ति का अनुभव करेगी जो प्रत्येक वस्तु को अपने कंट्रोल में रखती है तथा नियंत्रित करती है। अर्थात लूसी और प्रकृति के बीच में काफ़ी नज़दीकी आएगा, लूसी प्रकृति को नज़दीकी से जान पाएगी। एक बार फिर देख लें, कवि कहता है कि प्रकृति के अनुसार मैं अपनी पुत्री को नैतिक नियम तथा अच्छी भावनाएं सिखा दूंगी। जो भी नैतिक नियम है, जो भी फीलिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें प्रकृति के द्वारा लूसी को बताया जाएगा। और प्रकृति के साथ लूसी चट्टान, मैदान, पृथ्वी, आकाश, खुले स्थान, कुंजों में जाएगी और इसके साथ ही साथ हर जगह पर जाएगी। ऐसे जगहों पर भी वह प्रकृति के साथ रहेगी जहां पर इंसान नहीं जा सकता है और उन स्थानों पर प्राकृतिक शक्ति का अनुभव करेगी जो प्रत्येक वस्तु को अपने कंट्रोल में रखती है, नियंत्रित करती है, अपने अनुसार उसको चलाती है। तीसरे में क्या बताता है? कहता है शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन। यहाँ देखा स्टूडेंट्स, एज दिया है, यहाँ हमारा फिगर ऑफ स्पीच सिमिली होगा। इसमें लूसी का कंपेयर हिरण के बच्चे के समान, हिरण के बच्चे से किया गया है, वो भी एज दिया है। तो जहाँ एज लाइक सो आता है वहाँ सिमिली होता है। बताता है कि वह हिरण के बच्चे की तरह से फुर्तीली होगी। दैट वेल विद द ग्ली अक्रॉस द लॉन। इतना ही नहीं, जो खुशी से मैदान तथा पर्वतीय झरनों पर कूदता फिरता है। यहाँ देखा ग्ली प्रसन्नतापूर्व, लॉन का मतलब यहाँ घास का मैदान होगा। और आर अप द माउंटेन स्प्रिंग्स। इतना ही नहीं, वह पर्वतीय झरनों पर भी उछल कूदल करता है, पर्वतीय झरनों पर जाता है। एंड हर्ष शैल बी ब्रीदिंग बॉम एंड हर्ष द साइलेंस एंड द कॉम ऑफ म्यूट एंड इंसिडेंट्स। कहता है कि लूसी वायु तथा प्रकृति की शक्तिदायक मधुरता तथा जंगल की स्वरहीन और निर्जीव वस्तुओं की शांति लूसी को प्राप्त होगी। अर्थात प्रकृति की गोद में वह पूर्ण तथा शांति तथा स्वतंत्रता का आनंद लेगी। अर्थात लूसी पूरी तरह से प्रकृति के गोद में होगी और प्रकृति के साथ साथ लूसी हर एक चीज़ों का अनुभव करेगी और हर एक चीज़ों को नज़दीक से देख पाएगी। यहाँ म्यूट का मतलब शांति होगा, जैसे कोई एकदम शांत होता है। और स्प्रिंग का मतलब झरने से है। एक बार फिर देख लें, कहता है कि लूसी हिरण के बच्चे की तरह से चंचल होगी। जिस प्रकार से हिरण का बच्चा घास के मैदानों पर, पर्वतीय झरने पर उछल कूद करता है, उस प्रकार से लूसी भी उछल कूद करेगी। वायु तथा प्रकृति की शक्तिदायक मधुरता के साथ ही साथ जंगल की स्वरहीन और निर्जीव वस्तुओं की शांति लूसी को प्राप्त होगी और प्रकृति की गोद में पूर्ण शांति तथा स्वतंत्रता का आनंद लूसी को प्राप्त होगा। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लैंड। फ्लोटिंग उड़ते हुए, बहते हुए, क्लाउड्स बादल, देयर स्टेट स्थिति, शैल लैंड, लैंड का तात्पर्य उधार देना से मतलब होता है। अर्थात कहता है इसमें कि बहते हुए बादल लूसी को शानदार ढंग से चलना सिखाएंगे। टू हर उसके लिए, फॉर हर विलो वेंड। यहाँ विलो एक प्रकार का
वृक्ष है, कहता है विलो के वृक्ष उसके लिए झुक जाएंगे, अर्थात लूसी विलो वृक्ष से झुकना और विनम्रता सीखेगी। स्टूडेंट्स, आप गाना सीखे होंगे, सुने होंगे कि फूलों से सीखा मुस्कुराना मैंने, कोयल से सीखी मैंने बात करनी। तो उसमें क्या बताती है कि मैंने मुस्कुराना कहाँ से सीखा है, मैंने जो है गाना कहाँ से सीखा है। तो इसमें कवि बताता है कि जो लूसी है वह बादलों से चलना सीखेगी। हम कैसे चलते हैं ग्रेसफुल मैनर में, वह बादलों से सीखेगी। हम कैसे झुकते हैं, विनम्र कैसे होते हैं, सहनशील कैसे होते हैं, यह विलो के वृक्षों से उसे सीखना आएगा, वह सीख लेगी। और नॉर शैल सी फेल टू सी इवन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब तूफान होता है और मोशंस का मतलब गति होता है। इसमें बताता है कि तूफान की गति में भी वह उस सुंदरता को देखेगी। किस सुंदरता को? ग्रेस दैट शैल मोल्ड द मेडेंस फॉर बाई साइलेंट सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। देखेगी जो उस कुमारी की आकृति को शांत तथा सहानुभूति के द्वारा सही व्यक्तित्व के रूप में आकार देगी, अर्थात लूसी तथा प्रकृति के मध्य में काफी नजदीकी आएगा, काफी करीबी आएगी। इस एक बार फिर देख लें इस स्टेंजा को। इसमें बताता है कि द फ्लोटिंग क्लाउड्स, उड़ते हुए बादल, जो बादल बहते हैं वह लूसी को बहना अर्थात लूसी को शानदार ढंग से अच्छी तरह से चलना सिखाएंगे। बीलों के वृक्ष लूसी के लिए झुक जाएंगे, अर्थात लूसी बीलों के वृक्ष से झुकना सीखेगी, उनसे विनम्रता सीखेगी, कैसे हम नम्र रहते हैं यह सीखेगी। तूफान की गति में भी वह सुंदरता को देखेगी जो उस कुमारी की आकृति को शांत तथा सहानुभूति के द्वारा सही व्यक्तित्व में ढाल देगी, अर्थात लूसी प्रकृति को काफी नजदीकी से जान पाएगी, नजदीकी से जान लेगी। नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए, द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर। मध्य रात्रि के तारे, अर्धरात्रि के तारे लूसी को प्रिय होंगे, टू हर उसके लिए, एंड शी शैल लेन हर ईयर। कहता है ऐसे में वह काफ़ी एकांत स्थानों में जाएगी, इन मेनी सेक्रेट प्लेसेस, उस रहस्यमयी स्थानों पर जाएगी, वेयर जहाँ रेवलेट्स डांस देयर वेवार्ड अराउंड। कहता है कि रेवलेट्स का मतलब होता है छोटी छोटी नदियाँ, मरमरिंग साउंड, कलकल की ध्वनि करके बहती हैं, मोल्ड का मतलब होता है बनाना। कहता है कि लूसी ऐसे अनेक एकांत और रहस्यमयी स्थानों में जाएगी जहाँ छोटी छोटी नदियाँ कलकल की ध्वनि करके चारों ओर बहती हैं, और उससे क्या होगा, शैल पास इनटू हर फेस, इन नदियों की कलकल की ध्वनि की सुंदरता से लूसी के चेहरे पर सुंदरता आएगा, अर्थात सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि उसी कलकल ध्वनि की सुंदरता उसके चेहरे को और भी अधिक सुंदर बनाएगी। प्रकृति के गोद में लूसी रहते हुए जहाँ जहाँ भी वह सुंदर जगहों पर जाएगी, उन सुंदर जगहों पर जाने के बाद लूसी के शरीर में, लूसी के चेहरे में वहाँ की सुंदरता अपना प्रभाव डालेगी, और इस प्रकार से धीरे धीरे लूसी एक सुंदर बच्ची के रूप में बड़ी होगी, और ज्यों-ज्यों वह बड़ी होती जाएगी त्यों-त्यों लूसी और प्रकृति के बीच में जो संबंध है वह काफ़ी गहरा होता जाएगा, और लूसी प्रकृति को काफ़ी करीब से जान पाएगी। विटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट शैल रियर हर फार्म टू स्टेटली हाइट, हर वर्जिन वुजम स्वेल, एंड सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, while she and I together live here in this happy dale। डेल का मतलब घाटी होगा। इसमें क्या बताता है, कहता है कि एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, शक्ति देने वाली प्रसन्नतापूर्ण भावनाएं, शैल रियर हर फार्म स्टेटली हाइट, लूसी के शरीर को
प्रभावशाली ऊंचाई देंगी। डिलाइट आनंद, रियर का मतलब पालन पोषण करना, स्टेटली का मतलब शानदार होगा। हरवर्जिन बूजम स्वेल कहता है कि इससे लूसी के वक्षस्थल में उभार आएगा, अर्थात लूसी का शारीरिक विकास होगा। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, और प्रकृति कहती है कि जब वह अर्थात लूसी और मैं इस प्रसन्नतापूर्ण घाटी में दोनों साथ साथ रहेंगे, हमेशा हमेशा साथ साथ रहेंगे, तो वाइल शी एंड आई टुगेदर लिव हियर इन दिस हैप्पी डेल, और इस प्रकार से प्रकृति और लूसी दोनों साथ साथ उस घाटी में रहेंगे, और इस प्रकार से प्रकृति के साथ रहते हुए लूसी इन विचारों को प्राप्त करेगी। एक बार फिर इसका हिंदी अर्थ आप देख लें। इसमें कवि कहता है कि शक्ति देने वाली प्रसन्नतापूर्ण भावनाएं लूसी के शरीर को प्रभावशाली ऊंचाई देंगी। लूसी के शरीर का जो विकास है वह होगा, उसके वक्षस्थल में विकास होगा और उसके शरीर का विकास होगा, और इसके बाद प्रकृति और लूसी दोनों साथ साथ उस सुंदर घाटी में रहेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ वहां पर रहते हुए विचरण करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट को देखते हैं। इसमें 10 नेचर स्पेक, स्पेक का मतलब स्पोक यानी कहा, इस प्रकार से प्रकृति ने कहा। द वर्क वाज डन, लूसी को शिक्षित करने का कार्य पूरा हो गया। हाउ सून माई लूसीज रेस वाज रन, लेकिन बहुत दुख की बात है कि लूसी का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो गया। लूसीज रेस वाज रन, लूसी का खेल समाप्त हो गया, लूसी का जो काम था वो समाप्त हो गया। शी डाइड, वह मर गई। एंड लेफ्ट टू मी, और मुझे छोड़कर चली गई। दिस हीट, इस बंजर भूमि में, द काम शांत जगह में, क्वाइट सीन्ड इन शांत माहौल में, द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज बीन आई नेवर मोर विल बी, कहता है कि प्रकृति कहती है कि उस वस्तु की स्मृति वह छोड़ गई है जो कभी थी तथा जो फिर कभी नहीं होगी। अब सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ लूसी की यादें ही रहेंगी और कुछ नहीं रहेंगी। एक बार फिर इसका आप हिंदी और देख लें। इसमें कवि कहता है, इस प्रकार प्रकृति ने कहा कि लूसी को शिक्षित करने का काम समाप्त हो गया। अब लूसी बड़ी हो गई है, लेकिन काफ़ी दुख की बात है कि लूसी का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। वह मेरे लिए इन झाड़ियों में से बंजर भूमि, यह शांत तथा शांत वातावरण तथा उस वस्तु की स्मृति वह छोड़ गई है जो कभी थी तथा जो फिर कभी न होगी। अब सिर्फ और सिर्फ उसकी मेरे साथ यादें ही रहेंगी। स्टूडेंट्स, ये आज का वीडियो रहा। इस वीडियो में आपका यह पोएम पूरी तरह से समाप्त हो गया। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल से पढ़ते हैं तो मेरे चैनल से आपको प्रत्येक दिन 1 से 2 वीडियोज अपलोड होते हैं। वह भी आपका जो सिलेबस है, आपका जो यूपी बोर्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो अपलोड करता हूं। और आपको जहां नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को रखें, अपने क्वेश्चन को रखें, मैं उसको समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा, ताकि आप मेरे चैनल से, आप मुझसे जुड़े हैं तो आप लाभान्वित हो सकें। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन छात्रों के पास शेयर कीजिए जो आपकी तरह से प्रेजेंट टाइम में घर पर हैं, अपनी पढ़ाई को वह भी जारी रख सकें। तो स्टूडेंट्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरा सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ, अपने दिल की प्यारी प्यारी बातों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो फिर हम नए वीडियो में नए लेसन के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।